नमस्कार किसान भाइयों, मैं मयंक और आप देख रहे हैं किसान साथी नंबर 1 इन्फॉर्मेशन विद प्रूफ यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा फ्री रेंज पोल्ट्री फार्म के विषय में कि किस प्रकार किसान भाई फ्री रेंज पोल्ट्री फार्म कर सकता है और किसान भाई को कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए फ्री रेंज पोल्ट्री फार्म में, और फ्री रेंज पोल्ट्री फार्म से किसान भाइयों को कौन कौन सा लाभ हो सकता है, कौन कौन से नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, इसके विषय में मैं संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे कि अपने और किसान भाइयों को इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हो सके। जो देसी पोल्ट्री फार्म है या फ्री रेंज पोल्ट्री फार्म है, इसमें सर्वप्रथम आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप देसी पोल्ट्री फार्म शुरू करें या फ्री रेंज पोल्ट्री फार्म शुरू करें तो आप अपने फार्म के आइट साइड जाली लगा दें या बाउंड्री लगा दें, जिससे कि वो बाहर जो आपके मुर्गे मुर्गियां हैं वो बाहर ना जा सके। और दूसरा ध्यान ये रखें कि आप आपके फार्म पर कुत्ता पाल के रखें, जिससे कि जो दूसरा जानवर है बाहर का, जैसे कि नेवला, सांप, दियड़ या फिर जैसे आपके नाम पे फुसका आती है, वो अगर आपके फार्म पर आती है तो कुत्ता उसे नहीं आने दे। और दूसरा ध्यान ये रखें कि जब भी आप फ्री रेंज में मुर्गी पालन कर रहे हैं तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कीटनाशक या खरपतवार नाशक या फिर यूरिया, डीएपी यानी कि खाद, रसायन यहाँ ना रखें, जिससे कि ये जो फ्री रेंज में मुर्गियाँ हैं वो उन्हें खा लेती है, यानी कि जो दाने रहते हैं ना यूरिया के, उन्हें वह खा लेती है, जिससे कि उनकी मोर्टेलिटी हो जाती है। और आपके फार्म पर कोई गंदगी ना रखें। वैसे जैसे हमारे यहाँ जो गाय का गोबर है, भैंस का गोबर है, वो भले ही पड़ा है, इसमें किसी प्रकार की गंदगी नहीं है। और इसका फ़ायदा यह है कि इसमें जो दाने बच जाते हैं उन्हें ये निकाल कर खा लेते हैं। और आप इन जो देसी मुर्गियां हैं या फ्री रेंज में, आप इनको हरा चारा खिला सकते हैं, जिससे आपको दाने का कोई खर्च नहीं आएगा। फ्री रेंज का यही फ़ायदा है। जब भी हम फ्री रेंज फार्मिंग करते हैं तो उसमें हमें जो बर्ड्स होते हैं उन्हें अलग से दाना खिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। और इनकी वैक्सीनेशन की बात की जाए तो आप इन्हें वैक्सीन लगा सकते हैं। वैक्सीन की जगह आप इन्हें कभी कभी हल्दी दे सकते हैं पानी में, या फिर नीम का जो रस होता है उसे निकाल कर थोड़ी सी मात्रा में, यानी कि 100 मुर्गियाँ अगर आप फ्री रेंज में पालते हैं तो 15-20 पत्तियाँ नीम की उसको रस निकाल कर आप पानी में डालिएगा 2 लीटर पानी में, जिससे कि उनकी इम्यूनिटी मजबूत होती है और अंदर जो कीड़े पड़ जाते हैं, डिवर्मिंग कहते हैं, जैसे जो बड़े लेवल पर करते हैं वे लोग डिवर्मिंग करते हैं। और आप इसके लिए नीम की पत्तियां घोलकर पिला सकते हैं। बाकी फ्री रेंज में जब पालन करते हैं तो किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं आती है। बस हमें जो कोआ यानी पक्षियां होते हैं, बाहरी जानवर होते हैं, उनसे इन पक्षियों का, यानी जो हमारे पोल्ट्री फार्म पर मुर्गे मुर्गियां हैं, उनका बचाव करना रहता है। कारण यह है कि एक मुर्गा उठा के ले गया तो आप जानते हैं कितना नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ आप बच्चे भी निकालें, यानी कि जो मुर्गियाँ कुड़क हो जाती है उनसे बच्चे निकालें। इससे आपको यह फ़ायदा होगा कि आपको बच्चे कहीं से ख़रीद कर नहीं लाने पड़ेंगे। तो ये आप देखिएगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो मुझसे संपर्क करिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा। और एक और बात, जब भी आप पोल्ट्री फार्म की शुरुआत करें, देसी हो, कड़कनाथ हो या फिर फ्री रेंज फार्मिंग हो या ब्रायलर हो, लेयर हो, तब किसी न किसी भाई से ट्रेनिंग ज़रूर लें। बिना ट्रेनिंग के आप फार्म की शुरुआत ना करें, आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, पड़ सकता नहीं, होगा ही। बिना एक्सपीरियंस के इस काम में नहीं उतर सकते, क्योंकि आप कम से कम 3 दिन की ट्रेनिंग किसी भी किसान भाई के फार्म पर आप जाकर ले सकते हैं, जिससे कि जो किसान भाई यानी कि पहले गलती कर चुका है वह आपको पता चलेगी और वैसी गलतियां आप भी नहीं करेंगे, तो आपका नुकसान नहीं होगा। और ये देखिएगा, अभी हमारे सोनाली के बच्चे तैयार हो रहे हैं। ये लगभग 50 दिन के हो चुके हैं। जब ये 60 दिन के हो जाएंगे, अब इन्हें भी हम फ्री रेंज में ही निकालेंगे। क्या होता है, इन पर पक्षियों का अटैक देखने को मिलता है, जिससे कि अपने को नुकसान होता है, इसलिए हम बाहर नहीं निकालते। ये जो बच्चा आपको दिख रहा है ये छोटे ही हैं, पर इनको प्राकृतिक तरीके से, प्राकृतिक प्रणाली होती है उससे हमने बाहर निकाला था, इसलिए हम इनको बाहर रखते हैं। जो मुर्गी होती है वही इनकी रक्षा करती है, यानी कोई भी अगर सर्फ आता है और किसी भी प्रकार का जानवर इन पर हमला करता है तो वो मुर्गी उस पर टोंच मारती है, इसलिए हम इनको बाहर निकाल के रखते हैं। मेरे पास बहुत सारे बर्ड्स थे, अभी मैंने सारे बर्ड्स बेच दिए हैं, इसलिए आपको यहाँ पर कम देखने को मिल रहे हैं।
वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक किसान भाइयों को शेयर करिएगा। और एक बार और बता देता हूं आपको मैं कि आपको किसी भी प्रकार की पोल्ट्री फार्म से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क करिएगा, बेहिचक संपर्क कर सकते हैं। और आप बिना ट्रेनिंग के पोल्ट्री फार्म की शुरुआत ना करें, आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।